गंदे विचारों को कैसे रोकें हम जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कथा में। चलिए शुरू करते हैं हम गौतम बुद्ध की यह कथा। देखिए गौतम बुद्ध की यह कथा। गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध तो कि बुद्ध मैंने मन इतने विचार के आते हैं, मैं नहीं जानता कि मेरे मन में गंदे विचार, मेरे मन में हमेशा आवाज़ आते हैं विचार, और इसके बारे में मैं सोचता कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरे इन सब विचारों की वजह से मैं कभी भी चैन से नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। आप रोके ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उनसे उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती है? तुम फिर उनसे उत्तर दिया, बुद्ध मैं तो यह नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ यह भी बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि मैं सबसे पहले तो तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि प्राकृतिक रूप जो भी चाहे जी हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज़ के पाने के लिए उसकी चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम वासनाकुल हो जाओगे। तो कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब यह ज़रूर शरीर हो तो हमें इससे काम वासना नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा, बुद्ध मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए यह आती ही क्यों है, यह कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से अंदर से आती है। इसका कोई होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरत भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? तो बुद्ध ने कहा, यह तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है और इसे छुपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का तो गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के साथ लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना मार्ग बना लेते हैं, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है। मैंने यह देखा है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे ले जाएगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों के काम वासना के गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा जी, यह तो आप मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद लेने के लिए, प्राप्ति करने के लिए, वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रतीक ने इतनी समझ नहीं दी कि वह अपना वासना को अपने सुख का आधार बना सके। मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हमें इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें आकर्षण कर दिया है, लेकिन इंसानों ने तो इसे जीवन का परम लक्ष्य रखा है, और इसी तरह से काम वासना का आ जाना गलत है। तभी इस युवक ने पूछा कि महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है और हमें इसका हमेशा क्यों आ जाती है? पूर्ण सुनना। बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो भी मैं बताऊंगा तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनना। सारा खेल काम वासना का ही है। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम ध्यान से सुनकर समझना। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य गांव में भिक्षा लेने जाता है। उसे रास्ते में एक नदी मिलती है। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वर्ष के पीछे छिपा है, के पास गया और से जाकर बोला, भाई तुम इस वर्ष के पीछे छिपकर क्या कर रहे हो? युवक ने कहा, अरे तुझे नहीं दिखा रहा क्या मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की देखा तो वहां पर कुछ युवतियां पानी भर रही थी। तब उसने युवक से कहा, अरे भाई, वहां पर तो युवतियां पानी भर रही है, इससे छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह
युवक शिष्य की तरफ देखकर उसे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यह कैसी परियां नदी में पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनकी पतली कमर मटक को उठाते तो देखो, बाल खाती उनके बाल और लहराते तो देखो, सुंदरता बिखर रही है। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इसे देखता ही चला गया। अभी तो कुछ भी नजर नहीं जा रही थी और बिल्कुल उस किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा, उन युवतियों को देखने लगा, और जब वह छिपकर उन युवतियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया और अब उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर जल्दी से वहाँ से चला गया। वह आश्रम पर पहुंचा, वहाँ जाता है, आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग जाता है, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता है और उसी दिन नदी के पास वर्ष के पास चला जाता है, जहाँ पर वह युवती पहले से मौजूद रहता था। उसके पास युवतियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लगा। यह उसके रोज का काम हो गया था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वह आश्रम के कार्यों में भी ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। वह ठीक से सो पाता था, ना ठीक से खा पाता था। उनका मन बेचैन सा होता था। उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललित होता था। जब गुरु दीक्षा देते हुए भी उसका मन कहीं और विचार में हो रहा था और हो रहा था। तब गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और शिष्य को बुलाया कर कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा, साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु मना करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक हूँ, भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे। वह कहा जाता है किससे मिलता है, यह सब देखने के लिए उसके पीछे चलने लगे। कुछ आगे जाने के बाद गुरु ने देखा उनका शिष्य युवक के वर्ष के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है। वह छिपकर कुछ देख रहा है। शिष्य के पीछे गया। आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिससे देखने के लिए वे विवेक हो अपराधी की तरह छिपा हुआ है? उनका शिष्य वर्ष के पीछे उन युवतियों को देख रहा था। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? शिष्य घबराया और उसके पसीना छूटने लगा और कहने लगा कि गुरुदेव, बस थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते रंगे हाथों धर लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई और वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या हुआ? तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस युवक ने मुझको बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी कभी दोबारा गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव। शिष्य ने कहा, जब कोई बात ही नहीं, पर इस बात का कोई ध्यान रखना कि हमें जैसे करते हैं वैसे ही फल हमें प्राप्त होता है। इसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करेंगे। और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों के ऊपर क्रोध करने लगा और
क्रोध बेचैन रहने लगा। वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए, उससे बोले कि अब तक तुम कितनी बार मुके चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु को चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूल चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूँ। मेरा मन नियंत्रण में ही नहीं है। मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल लूंगा, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर लेकर कुछ नाली बनी हुई है, जिससे नदी का पानी पौधे तक जा रहा है और यह पानी भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी की बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य मुट्ठी भरकर उस नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुक जाता है और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बह जाता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या? पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कहा, मिट्टी पत्थर उठाकर उसे नाली में डाल दिया और फिर कुछ समय के लिए पानी रुक गया और फिर पत्थर के ऊपर से पानी निकल गया। फिर गुरु ने कहा, यह क्या हुआ? पानी तो फिर निकल गया। तो बोला कि तुम इससे रोक दोगे? क्या हम किसी काम को रोकना चाहेंगे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इसे तानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। वह फिर एक बार भारी पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डालकर पानी रुक गया। तब गुरु ने कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, यह पानी रुका है वह या नहीं, नाली से बाहर गया है, अगले बगल में बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी रास्ता बदल कर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्यों को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारे प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितनी भी मिट्टी पत्थर रख लो, लेकिन पानी अपना रास्ता बना ही लिया है। यह सब देखकर शिष्य गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में आए ही नहीं? तभी गुरु शिष्य को ने कहा, हाँ रास्ता तो है, लेकिन तुम्हें उस पर चलना होगा। पानी इस नदी से जा रहा था, अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दे जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा था, तब क्या हम पानी को शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, आवश्यक ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहाँ से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। और फिर रास्ते में बहुत मेहनत करके पत्थर मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने अगर पानी बगीचे में जाएगा तो मैं नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो यहाँ पानी की आवश्यकता है और उन पौधों को, कुछ पौधों तो ऐसे हैं जिनका रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएगा। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इसी नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वह गल के नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर हम किसी भी चीज़ को रोकना नहीं चाहिए, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। पौधा नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन भी उसी तरह से है। संतुलन में हमारा जीवन भी उसी तरह है कि तुम कम बारे में मत सोचो। तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि मेरे मन में सबसे पहले गुरुदेव गंदे विचारों का चित्र आता है। जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, पर वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर उठते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य से समझाते हुए कहा कि हमारे विचार बुरे लोगों को
की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती है, लेकिन कुछ अश्लीला लोगों को साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। और फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया और सुबह अपने कार्यों में लग गया। फिर सुबह की भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ युवक आज भी उस वृक्ष के पीछे छिपकर उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहाँ पर युवतियाँ पानी भर रही थी। उसने उससे पानी मांगा। उनसे एक ने उसे पानी पिलाया। उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, और उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी से वह युवक आ गया और वह वृक्ष के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो उनसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन करा ही नहीं पाते। तुम कब तक इस वर्ष के पीछे छिपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, उस पर आपको पहचान बना लो, और वह युवक रोज उससे मिलने लगेगा। और उस युवक ने नदी पर जाना त्याग दिया, और वह फिर युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगीत का असर क्या होता है। अपनी संगीत बदलो, अपनी संगत बदलो, विचार बदलो। बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया है? तब उस युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए, तब आप अपने आप को रोको मत, दोषी मत मानो, केवल उन विचारों से संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपने आप को पहचानो। तो दोस्त, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें, और कमेंट में ये बताइए कि आप बुद्ध को कितना मानते हैं और कितना नहीं। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।